वेलकम बैक टू मित्रा क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर मार्केट्स के बारे में। सर हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करा था डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर मार्केट्स के बारे में। सर ये वही सुपर मार्केट्स वाला पॉइंट है जो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिटेलर्स वाली वीडियो में लार्ज स्केल रिटेलर्स के नीचे लिखा हुआ देखा था। यानी कि जो सुपर मार्केट चलाने वाले लोग होते हैं ये भी रिटेलर्स का ही एक टाइप होता है। तो आज हम पढ़ेंगे सुपर मार्केट्स के बारे में कि सब सुपर मार्केट क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और साथ में इसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्डे एंड स्टॉल सुपरमार्केट इज अ लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट एंड सेलिंग मेनली food and grocery goods on the basis of the low margin, high turnover, wide variety, self services and heavy emphasis on merchandise appeal। यानी कि जो सुपरमार्केट होते हैं ये लार्ज स्केल के बिजनेस यूनिट होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, मेनली देखो लिखा हुआ है मेनली फूड एंड ग्रोसरी गुड्स, ये केवल फूड और ग्रोसरी गुड को ही ज्यादातर सेल करते हैं। किस बेसिस पर? लो मार्जिन के बेसिस पर, यानी ये प्रॉफिट अपना कम रखते हैं। प्रॉफिट कम रखते हैं तो सर क्या प्राइस भी तो कम होगा ना। कि भाई आप अगर प्रॉफिट ज्यादा रखोगे तो आप प्राइस भी ज्यादा रखना पड़ेगा आपको। मान लो आपका जो कॉस्ट है 80 रुपए का है, आपको जो है प्रॉफिट कमाना है 120 रुपए का, तो आपने क्या करा 200 रुपए प्राइस रख दिया, गुड्स हो गए महंगे, तो आपने प्रॉफिट कम रखा। मान लो आपने प्रॉफिट रखा 20 रुपए का बस, तो 80 रुपए की कॉस्ट 20 का प्रॉफिट जोड़ दो 100 रुपए, प्राइस हो गया 100 रुपए। तो आप अगर प्रॉफिट ज्यादा रखोगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम रखोगे तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो यानी कि चीप गुड्स यानी कि सस्ते गुड्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसके लाइन से हम यही समझ रहे हैं। यहां पर आगे देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, एंड हाई टर्नओवर। अब आप लोगों ने सुपरमार्केट का बिजनेस स्टार्ट करा, आपने अपना लो मार्जिन रखा गुड्स को बेचने में, इससे क्या हुआ, प्राइस कम हुए। प्राइस कम हुए तो लोग आपके पास आए गुड्स खरीदने के लिए, लोग आए तो आपकी क्या हुई, सेल बढ़ी। सेल बढ़ी तो आपका टर्नओवर भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों भाई, अगर आप प्राइस कम रखोगे तो डिमांड ज्यादा होगी नहीं होगी? तो भाई सिंपल सा मार्केटिंग का फंडा है, अगर प्राइस कम तो ज्यादा लोग आएंगे आपके पास खरीदने के लिए। भाई प्राइस बढ़ाओगे तो लोग आपको बोलेंगे बाय बाय, हम जा रहे हैं किसी और शॉप पे, भाई तुम रखो अपना प्राइस अपने पास। क्या समझे? सर आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ लिखा हुआ है वाइड वैरायटी, मैंने आपको बोला है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, मेनली फूड और ग्रोसरी गुड्स में डील करते हैं। तो ये यानी कि हर तरीके के हर वैरायटी के गुड्स अपने पास रखते हैं। सेल्फ सर्विसेज एंड हैवी एम्फेसिस ऑन मर्चेंडाइज अपील, ये सेल्फ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो सर फिर बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। सर यहां लिखा हुआ इसमें पहला पॉइंट, थिंग्स ऑफ डेली यूज आर सोल्ड हियर। अब मैंने आपको बोला है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती हैं, तो डेली यूज के थिंग्स हमें बिकते ही बिकते होंगे भाई। टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, कपड़े वगैरह, गारमेंट्स वगैरह, यानी कि ठीक है। एंड इसके अलावा आपको फूड वगैरह मिल जाता है, ब्रेड मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है। तो यानी कि हर तरीके के जो गुड्स होते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो डेली यूज के गुड्स होते हैं। क्या समझे? समझ आ रही है आपको बात की नहीं? अगले पॉइंट की बात करते हैं। सर यहां लिखा हुआ है दीज आर मेनली फाउंड इन बिग सिटीज। यस, सही सुना आप लोगों ने, आप लोगों का कान एकदम सही सुन रहे हैं कि ये जो सुपरमार्केट वगैरह होते हैं ये खाली कहां पर पाए जाते हैं, ज्यादातर बिग सिटीज के अंदर, केवल और केवल बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में ये लोग पाए जाते हैं। यानी कि ये लोग बोल रहा हूं मैं यहां पर, ये सुपरमार्केट बड़े बड़े शहरों में पाए जाते हैं। वो आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे सुपरमार्केट्स भी मिलते रहते हैं। तो दीज आर मेनली फाउंड इन बिग सिटीज। देन नेक्स्ट पॉइंट, सर यहां लिखा हुआ है
प्राइसेस आर कंपैरेटिवली लो। अब मैंने आपको बोला शुरू में ही कि भाई ये लोग अपना मार्जिन कम रखते हैं, मार्जिन कम रखते हैं तो भैया प्राइस भी कम होगा। मैंने बोला था ना इस लाइन से क्या समझ रहे हो, तो उस लाइन के समझने का मतलब यहीं भी यूज होना था। तो भाई प्राइसेस कम होगा सर, प्राइसेस कम होगा तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइसेस आर कंपैरेटिवली लो, कि आपकी मार्जिन कम रखा है आप लोगों ने, तो प्राइसेस तो आपको यहाँ पे कम ही देखने को मिलेगा ना, तो प्राइसेस आर कंपैरेटिवली लो। देन लिखा हुआ है सेल्स आर इन कैश। यहां पर जो गुड्स बिकते हैं ना, कोई ये नहीं उधार में बेच रहे हैं। आप लोग अपने पड़ोस की दुकान पे जाते हैं, भैया ये गुड्स दे दो, हम आपको पैसे 2 दिन में दे देंगे या 4 दिन में दे देंगे, हमारे खाते में लिख लेना, हमारे अकाउंट में लिख लेना, हमारे अकाउंट का पूरा बिल बना देना महीने का, हम आपको पैसे दे देंगे 1 महीने बाद, महीने के अंत में हम आपको पैसे दे देंगे। ये तो आप अपनी पड़ोस की दुकान में बोल देते हो, लेकिन भाई सुपरमार्केट में जाओगे, आपने बोल दिया ना भैया मेरे को उधार पे दो गुड्स, मैं आपको अगले महीने पैसे दे दूंगा, अगले महीने की पहली तारीख को, आपको बोलेंगे निकल, पहली फुर्सत में निकल, ऐसे बोलेंगे। क्या समझे? तो इसका मतलब है यहाँ पर कि जो गुड्स होते हैं वो कैश में ही होते हैं, यहाँ पर सेल। समझ आई बात? सर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सर यहाँ लिखा हुआ है The things are arranged on the open shelves. मार्केटिंग का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो यहां पर सुपरमार्केट में गुड्स को सेल करने के लिए जो गुड्स होते हैं उनको ओपन सेल्स में अरेंज करके रखा जाता है, ताकि लोग आए और देखें, अरे वाह ये वाला गुड्स, भाई साहब क्या गुड है ये, तो चलो खरीदते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है, ओपन सेल में गुड को अरेंज करके रखोगे तो आपके गुड्स फटाफट क्विक एकदम बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका 5th कैरेक्टरिस्टिक्स। द नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है सिमिलर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। अब आपको जो है इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो भाई ये सिमिलर होगा ना डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ही। हमने उसमें क्या पढ़ा था, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि सेल्स कैश में ही होती है, और क्या पढ़ा था वहां पे कि भाई जो थिंग्स होता है वो अरेंज करा जाता है, और पढ़ा था हमने भाई वो बिग सिटीज में पाया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। तो हम कह सकते हैं ना कि सर सुपरमार्केट भी डिपार्टमेंटल स्टोर का छोटा भाई होता है। क्या समझे? लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है, वो पढ़ेंगे हम यहां पर मेरिट्स और डीमेरिट्स के अंदर। सर यहां लिखा हुआ है पहला पॉइंट मेरिट्स के अंदर, मोर सेल्स बिकॉज ऑफ मोर थिंग्स आर सप्लाइड एट वन प्लेस। अब जो सुपरमार्केट्स होती है ना, इनकी सेल ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा थिंग प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा थिंग प्रोवाइड करते हैं एक ही जगह पर, तो इनकी सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कंज्यूमर को हर तरह के गुड्स चाहिए, उसको टूथपेस्ट भी चाहिए तो गारमेंट भी चाहिए, उसको खाने के लिए भी चाहिए तो नहाने के लिए सोप भी चाहिए। तो भैया हर चीज का, हर टाइप का गुड आप रख रहे हो तो आपके हर टाइप का गुड बिकेगा। अब बिकेगा तो सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पैसा आया कि नहीं आया। तो यही है इस पहले पॉइंट का मतलब। सर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस। अब कंज्यूमर के पास सर चॉइस का ऑप्शन होता है, यानी कि उसको अपने आंखों के सामने इतने सारे गुड्स दिख रहे होते हैं, उस गुड्स को चुनने का उसको पूरा मौका दिया जाता है। अच्छा ये वाला गुड लूं कि नहीं लूं, नहीं यार ये वाला गुड लेता हूं, नहीं छोड़ो भाई क्या करना है गुड्स को लेकर, अरे ये वाला गुड्स मेरे लिए बेटर है। तो मतलब उसको चॉइस का ऑप्शन पूरा मिलता है। तो दैट इज सेकंड पॉइंट। सर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर यहां लिखा हुआ था थिंग्स आर चीपर। अब ये पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए? मुझे नहीं लगता आपको इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस लाइन को पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि भाई जब मार्जिन ही लो है, प्रॉफिट ही कम रख रहा है वो बंदा, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली कम ही होंगे ना। तो इसलिए वहां पे थिंग्स चीपर होती हैं सुपरमार्केट्स के अंदर। देन लिखा है यहां पे 4th पॉइंट, नो फियर ऑफ लॉस। अब देखो मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि यहां पे जो सेल्स होती है वो कैश में होती है, क्रेडिट का कोई नाम ही निशान नहीं होता। जैसे ही आप बोलोगे क्रेडिट पे दे दो हमको, क्या बोलेंगे आपको, पहली फुर्सत में निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो इसका मतलब है जब क्रेडिट पे आपको दे ही नहीं रहे गुड्स, तो इनको लॉस का कोई चांस होगा
नहीं होगा भाई। अगर क्रेडिट पर देते ये गुड्स तो आप लोग क्या करते, मतलब आप लोग की बात नहीं कर रहा मैं, जो कंज्यूमर क्रेडिट पे खरीदते हैं इनसे, उनमें से क्या हो, आधे कंज्यूमर इनको पैसे ही ना दे, उनके पैसे लेके भाग जाए, ठीक है, या कहीं और अपना पता होता बदल ले। तो डेट इज भाई, जब ये क्रेडिट पर देंगे ही नहीं गुड्स तो ऐसी नौबत भी नहीं आएगी कि इनको लॉस सहना पड़े। दैट इज नो फियर ऑफ लॉस। देन बात करें नेक्स्ट पॉइंट, सर यहां लिखा हुआ है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर दी लोअर एंड मिडिल क्लास कस्टमर्स। यही वो लाइन है जिसकी वजह से मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये छोटा भाई तो जरूर है डिपार्टमेंटल स्टोर का, लेकिन थोड़ा सा इसकी आदत, इसकी शक्ल अलग है, इसकी हैबिट अलग है अपने बड़े भाई डिपार्टमेंटल स्टोर से। अब वो कैसे, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या था, ये क्या था भाई कि ये सिर्फ रिच क्लास के लोगों के लिए ही अवेलेबल था, खाली रिच अमीर बंदों के लिए ही ये डिपार्टमेंटल स्टोर था, अमीर बंदों के लिए यहाँ पे गुड्स अवेलेबल थे। लेकिन जो सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं इसमें आपको लोअर क्लास के पीपल के लिए भी और मिडिल क्लास के पीपल के लिए भी गुड्स मिल जाते हैं आराम से। यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रिच मिडिल और लोअर के अंदर, यहां पे सभी को गुड्स मिलते हैं। अब आपको बात कर लेते हैं यहाँ पे डीमेरिट्स के बारे में कि यहाँ पर सुपरमार्केट के क्या डीमेरिट्स होते हैं। पहला पॉइंट आता है भाई, सुपरमार्केट आप ओपन कर रहे हैं तो आपको बहुत पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तभी आप इसको ओपन कर पाओगे, नहीं है पैसा तो भूल जाओ कि आपको कोई आइडिया आया था सुपरमार्केट ओपन करने का। ठीक है, पहला पॉइंट यही है यहाँ पे कि भाई बहुत पैसा चाहिए इसको ओपन करने के लिए, इसलिए ये पहला डीमेरिट है इसका। देन सेकंड पॉइंट, अब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन इन द चॉइस ऑफ थिंग्स। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, गुड्स के प्राइस भी लो रखे जाते हैं। अब प्राइस लो क्यों रख रहे हैं, ताकि भाई एक जो पुअर क्लास का पर्सन है या मिडिल क्लास का पर्सन है उसको भी गुड मिल जाए, तो लो प्राइस पे रख रहे हैं। अब ये लोग अगर क्या करें, एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर ले या किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर ले जो इनको सजेशन दे कंज्यूमर्स को कि भाई ये गुड्स ना आपके लिए बढ़िया है, ये गुड खरीदो, ये गुड आपके लिए बढ़िया है, मतलब ऐसे ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो उनको पैसा भी देना पड़ेगा भाई। वो फ्री में तो लोगों के काम नहीं करेंगे, लोगों के लिए लोगों को बताएंगे नहीं फ्री में कि भाई ये वाला गुड बढ़िया है, ये वाला गुड खराब है, तो पैसा देंगे, पैसा मतलब सैलरी देंगे उनको। अब जब सैलरी देंगे ये सुपरमार्केट वाले, तो जब क्या होगा इसमें, ये अपने गुड्स का प्राइस बढ़ा देंगे, गुड्स का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोअर और मिडिल क्लास के लिए गुड अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर जब एम्प्लॉय ही नहीं है, जब एम्प्लॉय को अपॉइंट ही नहीं कर रहे, तो भाई यहां पर कंज्यूमर्स को बताने वाला कौन होगा कि ये गुड तुम्हारे लिए बढ़िया है, इस गुड को खरीदो, तुमको बहुत फायदा होगा, जबकि वो है ही नहीं। तो ये सेकंड डीमेरिट है यहाँ पे। अगर वो होते तो लोअर और मिडिल क्लास के लिए जो सुपरमार्केट है वो ना होता। क्या समझे कि भाई यहां पर कोई नहीं होता कंज्यूमर को बताने वाला कि वो गुड उनके लिए बढ़िया है या वो वाला गुड उनके लिए बढ़िया है। देन यहां लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, अब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये पॉइंट वापस आ गया आप लोगों के लिए, फिर मेरे को डायलॉग बोलना पड़ेगा, इसलिए आप लोग पहले ही समझ जाओ कि यहां पर आपको उधार पर गुड्स नहीं मिलता है। आप लोगों ने जैसे उधार का नाम लिया, क्या बोलेंगे आपको, छोड़ो आप खुद ही समझ गए अब तो, ठीक है। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलवेज अ फियर ऑफ थेफ्ट। अब क्योंकि सुपरमार्केट जो होता है लोअर क्लास के पीपल के लिए भी होता है, तो भाई लोअर क्लास का पीपल मतलब कि जिसका थोड़ा सा दिखावे से ही, मतलब पहनावे से ही लग रहा है कि वो बंदा लोअर क्लास से है, कपड़े ऐसे फटे चिटे हैं या फिर लाइक ढंग के कपड़े नहीं है, फटे चिटे ना हो भले ही, मतलब पुराने ऐसे लग रहे हैं टाइप के, तो वो फटे चिटे कपड़े हैं कुछ ऐसे में क्या होगा कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। नॉट ये नहीं कर हर कोई ऐसा ही करता है, मतलब फिर भी लोगों की सोच होती ना कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, फटकाएंगे चीजों को। हाँ भाई चलो भाई चुपके से, अच्छा सीसीटीवी कैमरा नहीं देख रहा हमको, ये गुड्स लिया डाल लिया पॉकेट में, गुड्स लिया इधर छुपा लिया। बहुत सी वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, कहां से गुड्स उनके निकल रहे होते हैं, चोरी के गुड्स। तो यहाँ पर सुपरमार्केट का सबसे जो बड़ा डीमेरिट होता है यही होता है, यहाँ पे थेफ्ट तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है लो क्लास के पीपल भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उतने, तो वो क्या करते हैं भाई मजबूरी में ही सही अंत में यही रास्ता अपनाते हैं चोरी करने का।
तो सुपरमार्केट के अंदर चोरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर कोई करता है, हर कोई लोअर क्लास वाला यही करता है, ये नहीं कह रहा मैं आपको कह रहा हूँ फिर भी एक सोच आती है ना भाई बंदों के अंदर, तो कभी कल को वो सोचते हैं ना भाई नहीं है पैसे यार क्या करें, मजबूरी है, कर लो चोरी। क्या समझे, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई यही बुरा मत माना भाई कोई भी अगर हो तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीमेरिट भी खत्म। आई होप आपको जो ये सुपरमार्केट का पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। भाई अगर समझ आया है तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में कमेंट करके बताओ। भाई आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि आपको वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करके बता दो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके एक एक छोटे छोटे कमेंट से। भाई मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी खराबी लगती है, कुछ भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या किसी भी कारण से आप वीडियो को डिसलाइक करते हैं, तो वो कारण हमको कमेंट करके बताओ, ताकि हम अपने आप को अगले वीडियो से इंप्रूव कर सके। क्या समझे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, कर दो। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग तक फ्री एजुकेशन पहुंचाई जा सके। और साथ में भाई सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन घंटी को टनटनाना यानी घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्या समझे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद, कैच यू सून।